हरिओम मित्रों, एक सत्य घटना के ऊपर आधारित ये कहानी है। दक्षिण में एक भक्त हुए, उनका नाम धनुदास था। प्रारंभ में वे एक हेमांबा नाम की एक वेश्या थी। उसके रूप पर बहुत मोहित थे और भगवान में उनकी बिल्कुल भक्ति नहीं थी। शरीर हट्टा कट्टा था और लोग उन्हें पहलवान कहते थे। और एक दिन वहाँ के मंदिर में प्रतिवर्ष उत्सव होता था, तो वैष्णवाचार्य श्री रामानुज जी महाराज मंदिर में आया करते थे। लाखों की भीड़ होती थी। तो पहलवान और वो वेश्या के मन में भी उत्सव देखने की इच्छा हुई। कीर्तन में लोग मस्त थे, भगवान की सवारी सजाई गई थी। हजारों आदमी आनंद में पागल होकर नाच रहे थे। और लेकिन वो पहलवान जी उस वेश्या की मुख की शोभा निहारने में मग्न थे। तभी श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि उन पर पड़ी। वो बोले, यह कौन है? उनको दया आ गई। लोगों में यह बात प्रसिद्ध थी, तो सबने सारा हाल सुनाया। श्री रामानुजाचार्य जी ने पूछा, भैया, लाखों लोग भगवान के आनंद में डूब रहे हैं, पर तुम्हारी दृष्टि भटक रही है, ऐसा क्यों? पहलवान बोले, महाराज जी, मुझे सुंदरता प्रिय है और हेमांबा जैसी सुंदरता मैंने कहीं और नहीं देखी है, इसलिए मेरा मन दिन रात उसी में फंसा रहता है। तो आचार्य जी बोले, यदि इससे भी सुंदर वस्तु तुम्हें देखने को मिले तो इसे छोड़ दोगे? पहलवान बोला, महाराज जी, इससे भी अधिक सुंदर कोई वस्तु है, यह तो मेरी समझ में ही नहीं आता। आचार्य जी बोले, ठीक है, शाम को मंदिर की आरती समाप्त होने के बाद आ जाना, केवल मैं रहूँगा। पहलवान जी भी बोले, ठीक है, कहकर चले गए। श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आज एक अधम का उद्धार करो। एक बार के लिए उसे अपने त्रिभुवन मोहन रूप की एक हल्की सी झांकी दिखा दो। प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। संध्या के समय जब पहलवान आए, तब श्री रामानुजाचार्य जी पकड़कर भीतर ले गए और श्री विग्रह की ओर दिखाकर बोले, देखो, ऐसा सौंदर्य तुमने कभी देखा है? पहलवान ने दृष्टि डाली। एक क्षण के लिए जनसाधारण की दृष्टि में दिखने वाली मूर्ति नहीं रही, स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए। और पहलवान उस अलौकिक सुंदरता को देखते ही बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद होश आया। होश आने पर श्री रामानुजाचार्य जी के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु, अब वह रूप निरंतर देखता रहूं, ऐसी कृपा कीजिए। फिर श्री रामानुजाचार्य जी ने उन्हें मंत्र दिया। आगे चलकर वह उनके बहुत प्यारे शिष्य तथा एक पहुँचे हुए महात्मा हुए। सच ही कहा है तुलसीदास जी ने कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो मित्रों, जब तक हरि कृपा से संत की संगति प्राप्त नहीं होती, तब तक हम अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। जो जीवन की असार चीजें हैं, उसको ही आनंद का स्रोत मानते हैं। लेकिन एक बार हमें पता लग जाता है कि असली आनंद जो परमात्मा है, जो कि शाश्वत है, उसके अलौकिक दर्शन से ही होता है। और ये सिर्फ संत संग से ही पता चलता है। हरि ओम।